राज और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन नेहा अब राज से दूर दूर सी रहने लगी थी। देर से घर आना, फोन पर मुस्कुराना, झूठ बोलना, राज का दिल बेचैन हो उठा। राज ने अपने दोस्त विक्रम से बात की, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। विक्रम ने 2 दिन में फोटोज भेजे। नेहा किसी से मिल रही थी, एक गुप्त जगह पर। राज को अब यकीन हो गया, उसका रिश्ता टूट रहा है। मैंने तो दुनिया छोड़ दी थी उसके लिए। और वो, राज ने एक रात विक्रम के साथ पीछा किया। नेहा एक सुनसान बिल्डिंग में गई। अचानक बिजली चली गई, सीन पूरा अंधेरे में। राज कमरे में दाखिल हुआ और देखा, कमरे में सिर्फ एक टेबल है और उस पर एक केक और ढेर सारी मोमबत्तियां। सब लोग सरप्राइज चिल्लाते हैं। नेहा, हैप्पी एनिवर्सरी राज। राज हक्का बक्का। नेहा ने खुद के पापा को भी वहां बुलाया था, जो मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे, इसलिए छुपाकर इलाज चल रहा था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सब चले जाते हैं, विक्रम धीरे से राज के पास आता है और एक फोटो दिखाता है। उस फोटो में नेहा अकेली नहीं थी, वो किसी आदमी से मिलती थी, जिसे राज नहीं जानता। अब असली ट्विस्ट आता है। राज फिर उस आदमी की खोज करता है और पता चलता है, वो नेहा का सगा भाई है, जिससे बचपन में दोनों बिछड़ गए थे। नेहा अपने भाई को फिर से जिंदगी में लाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे छुपाकर मिलती रही, क्योंकि उसे डर था कि समाज, परिवार और शायद खुद राज भी उसे समझ नहीं पाएंगे। राज की आंखों में आंसू थे। वो नेहा की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, जिस औरत को मैंने सबसे ज्यादा चाहा, उसे सबसे कम समझा। नेहा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप राज का हाथ थाम लेती है। अचानक नेहा का भाई उनके पास आता है और राज के पैर छूता है। भाई साहब, दीदी ने आपकी बहुत तारीफ की थी और बहुत प्यार भी। मुझे नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। राज उसे गले लगा लेता है। अगले दिन राज, नेहा और उसका भाई तीनों मंदिर में खड़े हैं, साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्यार में शक हो सकता है, लेकिन अगर भरोसा टिक जाए तो वही रिश्ता अमर हो जाता है। हर कहानी में एक सच छुपा होता है, लेकिन हर सच को समझने के लिए दिल से देखना जरूरी है।